हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक डिफरेंट है। आज का टॉपिक सिर्फ आपसे ही रिलेटेड है। आज हम कोई फ्यूचर स्पाउस के बारे में नहीं देखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा है जिसके जिसके मन में आपके लिए कुछ बैड इंटेंशंस है या बैड थॉट्स हैं, या फिर ये जस्ट आपकी कल्पना या जस्ट आपका इल्यूजन है। होता है ना, कई बार एक फीलिंग आती है या कई बार हमें भ्रम भी हो जाता है। तो आज हम ये रीडिंग करेंगे। पता नहीं ये रीडिंग क्यों आ रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये मेंटल क्लैरिटी देने के लिए आ रहा हो। सो चलिए देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, आपने कुछ नहीं करना। आपने जस्ट भगवान का नाम लेना है, भगवान से प्रे करना है और फोकस्ड रखना है अपने आप को। इस रीडिंग के लिए तैयार रखना है और अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो और अपने आप को लाइट, हल्की हल्की सांसें लो। अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। आराम आराम से सांसें लो। ज़्यादा भाग दौड़ करके इस रीडिंग को मत देखो। आराम से कहीं बैठ कर देखो। सो रीडिंग तो यहाँ पे आपके कार्ड्स तो आ ही गए हैं। बहुत आराम से इस रीडिंग को देखना, क्योंकि मैं बहुत आराम से इस रीडिंग को करूँगी। कि ऐसे जो रीडिंग्स होती हैं बहुत ध्यान से देखनी भी पड़ती हैं और बहुत सेंसिटिव होती हैं ऐसी रीडिंग्स। इन कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज आपके साथ नहीं है, लेकिन कभी पास्ट में इसके साथ आपका कोई पास्ट रहा हो। ये ड्यूरेशन मतलब 2009, 2013 या 2014, 2019, 2024। ठीक है, मैं आपको ईयर्स बता रही हूँ। 5-6 ईयर्स मैंने बताए हैं। 2009, 2013 या 14, 13 से 14, 2019 या फिर 2024। ये ईयर्स के अराउंड या तो आप इस व्यक्ति के साथ होगे या मिले होगे, या होगे कनेक्शन में या मिले होगे। ठीक है, या कुछ एंड हुआ होगा, किसी चीज़ की कोई एंडिंग हुई होगी। ओके, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस टाइम ड्यूरेशन में आपके साथ रहा हो या छूटा हो या मिले हो, बट अभी फ़िलहाल आप उसके साथ नहीं हो। और ये कोई बाहर का ही ज़्यादा नज़र आ रहा है।
कोई बाहर का व्यक्ति, कोई घर परिवार में से तो नहीं नज़र आ रहा, कोई बाहर का ही व्यक्ति नज़र आ रहा है जिसने आपको बहुत इमोशनल बाउंड्स दिए हों। इनफैक्ट जिसकी वजह से हो सकता है आपके घर परिवार में या आपके अपने प्रियजनों के साथ बहुत लड़ाइयाँ हुई हों, बहुत लड़ाई हुई हो, बहुत कलह कलेश हुआ हो, आपका नेचर ही बहुत फाइटिंग वाला हो गया हो उस व्यक्ति के होने से आपके जीवन में। लेकिन जब वो गया तो डेफिनेटली आपका हीलिंग हुआ। उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जब वो व्यक्ति गया या उससे आपका कनेक्शन छूटा या फिर आपने छोड़ा या जो भी कुछ हुआ, जिस भी तरीके से आप का डिस्कनेक्ट हुआ, फिर आप हील करे धीरे धीरे करके। बट कुछ लोगों ने अपने आप को अकेला आइसोलेटेड रखना शुरू कर दिया ये सब हैपनिंग होने के बाद। अगर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है पास्ट में जो आपको थोड़ा रेजोनेट यहाँ कर रहा हो, तो ये गलती आपने कर दी कि आपने खुद को अकेला समझ लिया या आपने खुद को बहुत लोनली कर लिया, जिस वजह से आपका प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाया। ठीक है, जिस वजह से आपको कुछ भी नया करने में बहुत सोचना पड़ता है। कई बार आप कर ही नहीं पाते हो, कई बार आप बहुत ओवर कंफ्यूज्ड हो जाते हो, कई बार आप ओवर थिंक बहुत कर लेते हो, कई बार आप को पता भी होता है कि ये ठीक है बट आप उसके लिए डिसीज़न नहीं ले पाते हो। तो ये उसीलिए हुआ कि आपकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाई। तो आपको अगर अपना प्रॉपर हीलिंग करना है तो पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि आप अकेले हो। हमेशा मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ, जब भी भगवान की हम बात करते हैं, कि भगवान हमारे आसपास भी हैं, छोटे से छोटे परमाणु में भी हैं, तो हमारे अंदर भी है, हमारी आत्मा के हृदय में, हमारे आत्मा के अंदर परमात्मा है। थोड़ा 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर साइज है हमारी आत्मा का, भगवत गीता में बता रखा है। और उस छोटे से, आप सोच रहे हो, छोटी सी आत्मा जो हमारी है, हम हैं जो आत्मा, हमारा ये साइज़ है बेसिकली, क्योंकि हमें शरीर तो है नहीं, हम ये आत्मा है। आत्मा का तो सबका एक ही साइज़ होता है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे इंसान हो, चाहे शेर हो, चाहे कोई सांप हो, उसके अंदर परमात्मा बैठे हैं। तो कैसे कोई आत्मा अकेली हो सकती है, कैसे हम अकेले हो सकते हैं? हमारे साथ हर क्षण हर पल परमात्मा है, श्री हरि है, हमारे भगवान है हमारे साथ। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि आप अकेले हो। दूसरा, जब आप ये सोचना छोड़ दोगे कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ भगवान है, तो अपने आप पॉजिटिविटी आएगी अपने आप। जैसे जब हम डिसीज़न नहीं ले पाते ना, तो बेसिक वही बात होती है कि हम कंफ्यूज्ड होते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं होता है, हम फियरफुल होते हैं। ठीक है, कई बार डर के मारे भी होता है, कई बार किसी और कारण से भी होता है कि हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब नेगेटिव चीज़ें निकलने लग जाती हैं जब एक पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर आ जाता है कि मेरे साथ मेरे भगवान हैं। तो कुछ भी हो जाए, मेरे साथ हमेशा भगवान रहेंगे और मुझे भगवान से हमेशा जुड़ के रहना है। हम हमेशा भगवान का स्मरण, उनका नाम लेकर कर सकते हैं। आप जब भी कोई काम करते हो, आप जब भी कोई काम ख़त्म करते हो, आप जब भी कुछ नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, आप कहीं जाते हो, आप खाते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस टाइम श्री हरि का नाम लिया करो, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया करो। हरि हरि हरि, जो भी बोलना चाहते हो आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो इस युग का महामंत्र है। इनफैक्ट इस युग का ही नहीं, ये तो मतलब इटर्नल है। ठीक है, करिए, जितना आप कर सकते हो उतना करिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। किसी ऐसे व्यक्ति के ही बैड इंटेंशंस हैं, और वो बैड इंटेंशन अभी क्या है, अभी बस ये है कि हो सकता है कि वो चाहता हो कि आपकी उससे बात हो। आपकी उससे बात क्यों हो? क्योंकि वो कुछ जानना चाहता है,
वो कुछ ऐसा जानना चाहता है जो कि मतलब क्या कह सकते हैं, जस्ट फॉर जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को चुल मची होती है दूसरों के जीवन में जानने की। जब वो है ना, आपकी कभी लंबे अरसे से उस व्यक्ति से बात नहीं हुई है और आपके बारे में कहीं से उसे पता भी नहीं चला है, तो उसे ऐसा है कि क्यों, क्या हो रहा होगा, मुझे जानना है। उसे जानकर कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे जानकर बस ये होगा, हो सकता है उसके पर्सनल ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ होगा तो उसे खुशी हो जाए, अगर कुछ अच्छा हुआ होगा तो उसे आपसे मतलब चिढ़ हो जाए। तो उसे बस एक ये जानना है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, उससे उसका कोई वो नहीं है, लेकिन वो बस जानना चाहता है क्या है आपके जीवन में, क्या हो रहा है। बट आपकी भी उससे कोई बात नहीं हो और आगे होनी भी नहीं चाहिए। आपको खुद को बचाना है, ऐसे लोग, ऐसे इंसान से खुद को दूर रखना है, ठीक है। इनफैक्ट हो भी सकता है कि इस व्यक्ति ने आपके पिछले जब ये आपके साथ कोई कनेक्शन में कभी रहे हों या आप इनके साथ रहे हैं कनेक्शन में, तो कुछ अच्छा टाइम भी बीता होगा। ऐसा नहीं है कुछ अच्छा टाइम नहीं बीता, कुछ अच्छा टाइम भी बीता होगा जिसमें इन्होंने आपकी हेल्प करी हो या आपने इनकी हेल्प करी हो। कुछ अच्छा समय बीता होगा, लेकिन वो बहुत शॉर्ट था, वो बहुत कम था। ज़्यादा तो बुरा ही समय बीता है, कुछ थोड़ा सा अच्छा समय बीता, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत बैगेजेस आप पर आने लग गए थे। हो सकता है इस व्यक्ति की वजह से आप पर कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स आने लग गए हों, या इस व्यक्ति की वजह से आप पर मेंटल बर्डन्स आने लग गए हों, या फिजिकल बर्डन्स आने लग गए हों। किसी भी तरीके के कोई बर्डन्स, ब्लॉकेजेस आने लगे थे, आपका व्यवहार खराब हो गया था, आपने खुद को हर किसी से दूर कर लिया था। आप मतलब मे बी अपनी खुशी का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, आपकी हेल्थ बहुत डिक्रीज़ होती जा रही थी, हर समय आपको कुछ ना कुछ बीमारी होती ही रहती थी। तो ऐसा जिसका ऑरा होता है ना, अगर किसी का ऑरा ख़राब है और उस ऑरा के साथ हम रहें, तो हमारा ऑरा भी बहुत इफ़ेक्ट करता है और धीरे धीरे वो भी ख़राब हो जाता है। वो तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि आपको ऐसी संगति से भगवान ने बाहर निकाला और आज आप जीवित भी हैं, आज आप जो भी कर रहे हैं एटलीस्ट सही हैं, ठीक है। लाइफ कभी भी प्रॉपर नहीं होती है, परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ सही है आपके जीवन में। हो सकता है बहुत कुछ सही हो आपके जीवन में, तो उस बहुत कुछ सही को देखने का प्रयास करिए। अपने आप को अकेला मत समझिए, अपनी हीलिंग आप खुद करिए भगवान का नाम लेकर, अपनी हीलिंग खुद करिए भगवान का नाम लेकर। ये सोचकर कि भगवान मेरे साथ हैं, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव थॉट है। हम ये सोचें कि ऐसा अच्छा होगा, वैसा अच्छा होगा, इससे अच्छा हम ये सोच लें कि जो जो सब कुछ देने वाला है, सबसे बड़े सप्लायर भगवान श्री कृष्ण है। हमें खाना, पानी, कपड़ा सब कुछ भगवान देते हैं, भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। वो लक्ष्मी जी भी भगवान से ही आ रही हैं, जिनसे ये संसार चल रहा है। इनफैक्ट जो हमारे पेट के अंदर जो जठरा अग्नि होती है, जो डाइजेस्ट करने वाली जो फायर वो होती है, वो भी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, भगवान हमारा खाना पचा रहे हैं लिटरली, भगवान की वो शक्ति है। हम किसी भी पल भगवान से दूर नहीं है, किसी भी पल नहीं है। वो सांस भी भगवान हमें दे रहे हैं और उसका कोई हमसे वो बिल नहीं ले रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल हम भरते हैं, नहीं, भगवान इसका कोई बिल नहीं ले रहे। तो हमें हर वक्त ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे मेरे काम के साथ ऑनेस्ट रहना है। ये 4-5 प्रिंसिपल्स बता रही हूँ, हमेशा याद रखिए। मुझे मेरे काम के साथ ऑनेस्ट रहना है, मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे हमेशा थैंकफुल रहना है। जो भी मुझे मिला है ईश्वर से, उसके लिए मुझे हमेशा थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड शो करना है। मुझे हमेशा हर किसी के साथ काइंड रहना है। इनफैक्ट छोटी से छोटी चींटी भी देखकर चला करो। हर किसी के साथ मुझे काइंड रहना है, ठीक है, और मुझे ऑनेस्ट रहना है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके आपके लिए बैड इंटेंशंस होंगे, बट यू आर प्रोटेक्टेड, और आपकी प्रोटेक्शन थोड़ी आपके हाथ में भी है। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
आगे आपका टाइम अच्छा आने वाला है, आगे आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आप और बिज़ी भी हो जाओगे। इनफैक्ट आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ें भी अच्छी होंगी, नॉट जस्ट एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर। आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके धीरे धीरे चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी, हर एक फील्ड में हेल्थ भी इम्प्रूव होने लग जाए, ठीक है, थोड़ा फाइनेंसेस भी आपके इम्प्रूव होने लग जाएं, थोड़ा आपका हो सकता है पर्सनल लाइफ भी थोड़ी इम्प्रूव होने लग जाए। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स होंगी, और बस आपने केयरलेस नहीं होना है, जो आपके पास है उसे संभाल के रखना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर कुछ भी, आपने कुछ भी वेस्ट नहीं करना, अपना सब कुछ यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज करना है, किसी भी चीज़ को आपने बर्बाद नहीं करना है। और एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अपना हीलिंग आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट सबसे बड़े बड़े हीलर तो भगवान है, जब हम उनका नाम लेंगे तो हम अपने आप ही हील हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा प्रयास आपको खुद करना है, आगे देने वाले वो हैं, करने वाले वो हैं, ये विश्वास अपने अंदर जागृत करना है। इनफैक्ट थोड़ा मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, इसने अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, इतनी प्रॉब्लम्स कि ये ऐसा हो चुका है कि ना जानबूझ के वो काम करना जिससे अपने को भी दुख हो, दूसरे को भी दुख हो, और फिर मतलब क्या होता है कि ना आपने रायता फैलाया, फिर आपको खुद ही साफ़ करना है, फिर आप जानबूझ के दोबारा फैला रहे हो, फिर आपको खुद दोबारा साफ़ करना है। तो इसका हाल ऐसा है, लेकिन आप ऐसे लोगों से बचिए जो खुद भी परेशान रहते हैं, जो खुद भी अपनी लाइफ में परेशानियां बनाते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, चाहे आपके घर में कोई हो, चाहे बाहर कोई हो, चाहे आपके संपर्क में कोई हो, कोई भी हो, ऐसे इंसान से दूर रहिए, ऐसी संगति से दूर रहिए। तभी आप अपने आप को हील्ड रख सकोगे, तभी आप अपनी लाइफ में सही ढंग से चल सकोगे। द हैंग्ड मैन का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। हैंग्ड मैन ये चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हो सकता है अभी कुछ डिस्टर्बेंसेस हो आपकी लाइफ में, बट आप उससे ऐसा क्लेम मत करिए कि ये किसी का कुछ कराया है। जैसे हम कई बार सोच ना, किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, किसी ने मेरे पर, अगर आप किसी को देखकर ऐसा सोचोगे तो बुरे आप बनोगे। हमें कभी भी ऐसा क्लेम नहीं करना है कि उसने मेरे पर ऐसा कर दिया है, कभी ऐसी बात बोलनी ही नहीं है, अपने मुंह से तो कभी नहीं बोलनी है, कभी सोचनी भी नहीं किसी को देखकर ऐसा। बट आपने ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करनी है, और जब आप भगवान का नाम लेने वाले पर ऐसा कभी कुछ नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेगा, भगवान उसको अपने आप ऐसी चीज़ों से बचाएंगे। ऐसी चीज़ें उन पर हावी होती है जो मेंटली वीक होते हैं, जो भगवान का नाम प्रॉपरली नहीं लेते हैं, या तो जो नास्तिक होते हैं, या जो अंधशंध कुछ भी खा रहे होते हैं, जिनके घर में साफ़ सफाई नहीं होती, जिनके शरीर में कोई साफ़ सफाई नहीं होती, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा ये चीज़ें चिपकती हैं। तो इसीलिए अपने शरीर का भी साफ़ सफाई रखिए, अपने वाणी को भी शुद्ध रखिए, अपने मन को भी जितना आप साफ़ रख सकते हो उतना रखिए। और किसी से आपको फिर भी इतना डर लगता है कि कभी मुझ पर कुछ कर ना दे, तो आप उससे कम्युनिकेट मत करो, आप उसे मत देखो, आप उसे अवॉइड करो जितना कर सकते हो, बट रिस्पेक्टफुली अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ भी सोच कर उसके बारे में अवॉइड कर रहे हो, नहीं, ठीक है, आपने बस मन में ये सोचा कि ठीक है मेरी उससे नहीं बनता है, मुझे नई एनर्जी उससे आती, ठीक है, वो अपने रास्ते से ही, मैं अपने रास्ते से ही, बट कुछ गलत नहीं सोचना है किसी के लिए भी, क्योंकि याद रखिए मेरे अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी है, और दूसरे के अंदर भी है। तो एटलीस्ट हमें थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, ठीक है। 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पीछे की बातों को सोचकर परेशान मत हुआ करें, क्योंकि पीछे की बातें सोचकर आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आपने बैकवर्ड नहीं सोचना, आपने पीछे नहीं देखना है, आपने आगे देखना है, आपने आगे चलना है। आप पीछे देखकर तो नहीं चलेंगे सीधा, आप आगे देखकर सीधा चलेंगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा इमोशनली और फिजिकली प्रोटेक्टेड रखिए, और स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्टेड रहिए, दैट्स इट।
ठीक है। किसी के बारे में बहुत गलत नहीं सोचना, किसी के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचना। कई बार क्या होता है, हम किसी की बहुत प्रशंसा करने लग जाते हैं, किसी की कई बार हम बहुत बुराई करने, दोनों चीज़ों से बचो। बहुत प्रशंसा करने से भी बचो और बहुत बुराई करने से भी बचो। ये दोनों चीज़ों से जब आप बचोगे, जब आप खुद को बैलेंस्ड एनर्जी में रखोगे, तो आप खुद भी अपने अंदर एक ग्रोथ को महसूस करोगे कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग बन रहे हैं, फिजिकली आप कितना अच्छे से खुद को मेंटेन कर रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, इनफैक्ट स्पिरिचुअली भगवान का कितने अच्छे से नाम ले पा रहे हैं, रेगुलरली नाम ले पा रहे हैं। तो जब हम किसी के बारे में बहुत प्रशंसा कर देते हैं या किसी के लिए बहुत बुरा बोल देते हैं, तो इससे भी हमारी एनर्जी इफेक्ट होती ही होती है। ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ लेसन्स आए आज जो आपको याद रखने हैं, और ये कोई ऐसे इंसान वगैरह है जिसके आपके लिए प्रति कोई बैड इंटेंशन हो, वो आपके बारे में जानना चाहते हो क्या चल रहा है, लेकिन उसकी खुद की ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा, ही कुछ भी नहीं सोचना, आपका उससे कट हो चुका है, बस आपने अब आगे बढ़ना है। समझ आ गई? और आप आगे बढ़ोगे तो ही खुश रहोगे, पीछे के बारे में सोचोगे तो ट्रबल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। ये थी आज की एक रीडिंग। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई हो, और अगर आपको समझ आया हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।